नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे प्रशांत किशोर के बारे में। आपने नाम शायद सुना ही होगा और इन्होंने कई सरकारों को बनवाया है। अगर ये नहीं होते तो शायद 2014 में मोदी जी चुन के नहीं आते। चाहे वो वेस्ट बंगाल में ममता की सरकार हो, या पंजाब में कांग्रेस की सरकार, या बिहार में अगर नीतीश कुमार की सरकार बनी, जो महागठबंधन बना, इसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इवन दक्षिण भारत में भी इन्होंने कई सरकारें बनाई है और अभी इन सब सरकारों में इनका अहम योगदान रहा है और ये बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। और सौभाग्य ये है कि बिहार की धरती से ही आते हैं और इन्होंने अब तक जिसका हाथ पकड़ा है उनको जीत मिली है, कुछ एक्सेप्शन छोड़ दे, अगर यूपी इलेक्शन को छोड़ दे। और इन्हें चाणक्य ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स भी बोलते हैं, कि भारतीय राजनीति के चाणक्य बोलते हैं। अभी इन्होंने एक नई पारी की शुरुआत की है, जन सुराज, जो कि बिहार में अभी पदयात्रा भी कर रहे हैं और लोगों का भी अच्छा समर्थन मिल रहा है। अभी ये गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इनकी बचपन से लेकर अभी तक की कहानी को जानेंगे और समझेंगे कि क्या भविष्य है इस जन सुराज की। और जो कुछ इन्फॉर्मेशन है इनसे जुड़ी हुई, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आगे पढ़ने से पहले आप ये कुछ झलक देखते हैं जो अभी इनकी जन सुराज यात्रा थी। और अभी तक दशकों से ये राजनीति में हैं और रणनीतिकार के रूप में ये काम कर रहे हैं। छोड़ दिया है, क्या जरूरत है हम प्रयास करने में। 25-30 को एमपी जीत के चल आओ, ये काफी। कांग्रेस ने यही किया, लालू जी के हाथ छोड़ दिया बिहार को। उसको मतलब था कि 15-20 को एमपी चल आओ। और जो भाजपा के लोग हैं वो भी यही कर रहे हैं। 40 को एमपी चल गए, बिहार जाओ शासन, तो क्या फर्क पड़ता है। तो जिस राज्य को सारे दलों ने, सारे नेताओं ने न सुधार पाने वाला मानकर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा बिहार के लोगों का है। आप इसको सुधार सकते हैं, यही बताने के लिए अपना सब कुछ जीवन का छोड़कर गांव-गांव घूम रहे हैं। हम लोग के सीमेंट छड़ नहीं जा बनावत, हम लोग सिर्फ मजदूर बना रहे हैं। पिछले 30-32 साल के लालू नीतीश के शासन में पूरा बिहार में सारा फैक्ट्री बंद, सारा उद्योग धंधा बंद। एक ही उद्योग चल रहा है, एक ही फैक्ट्री चल रहा है, वो फैक्ट्री है बच्चों को मजदूर बनाने का। सब परिवार से 10,000 15,000 रुपया के लिए मजदूरी करने के लिए लड़के पूरा देश में जा रहे हैं। कोई जात के नाम पर दे, कोई धर्म के नाम पर दी, कोई लालू जी के डर से दी, कोई भाजपा के डर से दी। अरे संविधान में, लोकतंत्र में व्यवस्था बनावा हुआ 5 वर्ष थे, जिस पर भी आपका भरोसा हो, जिस नेता पर, जिस दल पर, जिस विचारधारा पर आपका भरोसा है, उसके साथ खड़ा होइए, उसको वोट दीजिए। लेकिन वो वोट, वो भरोसा, वो विश्वास 5 वर्ष के प्रशांत किशोर में कि नरेंद्र मोदी से जुड़ते हैं तो उनके सबसे करीब हो जाते हैं और इतने करीब हो जाते हैं कि जो बेहद करीब लोग हैं वो असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। नहीं, मैंने अमित शाह का नाम नहीं लिया है। क्या ये अमित शाह, प्रशांत किशोर, आप तो सबसे सीखते हैं। क्या सीखा अमित शाह से? कभी एकांत में बैठते होंगे तो सोचते तो होंगे कमबख्त सियासत क्या चीज़ है। 2009 लुधियाना रैली, नीतीश कुमार का हाथ पकड़ के नरेंद्र मोदी ने ऊपर कर दिया तो कितने गुस्सा थे नीतीश कुमार। और 2019 एकदम जय वीरू राम लक्ष्मण, तेल और गुड़ की गोंद। ये सारे इकोनॉमिस्ट टीवी डिबेट में और ओपेड में रोना रोते हैं कि ये कर्ज माफी का चलन कहाँ से शुरू हो गया। ये कल्प्रिट बैठा हुआ है, मेरे चुने हुए। अच्छा बता रहा हूँ,
आप क्वेश्चन पूछें, उसका आंसर देना पड़ेगा। 24 से पहले वो बिल्कुल फेस होना चाहिए कि जनता को पता होना चाहिए कि अगर एक साइड से मोदी है तो दूसरी साइड से कौन है। इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो ये कहते हैं कि बिना फेस के चुनाव की बात तय करेंगे, लेकिन उस चार जो लीडर्स हैं वो पहला लीडर बना लिया। अगर आपकी पॉलिटिकल फॉर्मेशन बन गई, अगर आपने कैंपेन कर लिया, तो इन तीनों से कोई एक फेस आगे है क्या? ये दल है नहीं। जन सुराज समाज के जरिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है। गांव-गांव घूम रहे हैं और हर उस आदमी को समझा रहे हैं जो सुनना चाहता है, समझना चाहता है कि भाई अगर आपका बच्चा परेशानी में है, आप परेशानी में हैं, और रउआ बुझा तक कि सब दिक्कत बा तो सुधारे खातिर प्रयासों रउए न करे पड़ी। इसलिए ये पूरा अभियान कर रहे हैं। 50 साल पहले देश के सबसे गरीब और पिछड़ा हम निकल रहे हैं। अब 50 वर्ष हम लोग इसको 4 भागों में देखेंगे। आपने जैसा वीडियो देखा, आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। पहला भाग में हम लोग देखेंगे कि इनका बचपन से लेके स्टडी तक कहाँ इन्होंने शिक्षा ली, फिर कैसे ये मोदी जी से जुड़े और इनका जो कैसी रणनीति रही और ये कितने सफल रहे और इनकी सफलता की यात्रा को हम लोग देखेंगे। और फिर इन्होंने कैसी आइडिया और कैसे स्कीम दिए जो पॉलिटिकल सिस्टम या जिसको इंडियन पॉलिटिक्स को ये कैसे कॉम्पिटिटिव बना दिए। और आज के डेट में जो ब्रांडिंग होती है किसी भी लीडर की या चुनाव में जो इतने तरीके से जो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का देन है। और इनके जो पार्टी है जन सुराज, उसका क्या रोल रहेगा बिहार के राजनीति में। हालांकि ये इसे पार्टी नहीं बोलते हैं अभी तक, और 2024 लोकसभा इलेक्शन या 2025 की जो स्टेट असेंबली का इलेक्शन होने वाला है, तो वहाँ कुछ ना कुछ ये जनसुराज कर सकती है। तो आप पहले इनकी बचपन के बात करते हैं। तो इनका जन्म बिहार के छोटे से गांव कोनार विलेज है, जो कि रोहतास ज़िले में आता है, बिहार का एक ज़िला है। आप ये घर देख रहे हैं, यहीं पे इनका जन्म हुआ था, 20 मार्च 1977 में हुआ था। और इनके पिता का नाम जो है श्रीकांत पांडे हैं, जो पेशे से डॉक्टर थे। इसलिए अभी उनकी जहाँ भी पोस्टिंग रही वहाँ पूरा परिवार इनके साथ रहा, और इसलिए प्रशांत किशोर की पढ़ाई अलग अलग शहरों में अच्छे जगहों पे हुई है। अगर इनकी माँ की बात करें तो इनकी माँ यूपी के बलिया ज़िले में से रहने वाली हैं, और इनकी पत्नी जानवी दास है इनके पत्नी का नाम, जो डॉक्टर हैं पेशे से। और उनसे इन्होंने शादी की परिवार की मर्ज़ी से ही की, जब ये अफ्रीका में रहते थे। और उनका एक बेटा भी है, और इनका परिवार बहुत पढ़ा लिखा है, और एक भाई और शायद 2 बहनें हैं, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है। ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन इनके बारे में नहीं मिला, और सारा परिवार जो है काफ़ी पढ़ा लिखा है। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो बिहार के बक्सर ज़िला है, वहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि वहाँ पे इनके जो फादर रहते हैं वहाँ पे पोस्टेड रहते हैं, जो डॉक्टर हैं। फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए हैदराबाद चले गए। फिर उन्होंने वहाँ पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएट भी किया, और फिर ट्रेंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे यूएन के लिए काम करना शुरू कर दिया। और यहीं से इनकी जो लाइफ की जो ट्रेजेक्ट्री है वो चेंज हुई। और पहली पोस्टिंग जो थी आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में हुई थी। फिर बिहार में भी काम किया, उस टाइम राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। कुछ दिनों बाद यूएन के मुख्यालयों में भी, जो यूएन का हेडक्वार्टर है, वहाँ भी इनको काम करने का मौका मिला। और उन्होंने यूएन के तहत ही अफ्रीका के कुछ देशों में, 1 या 2 देशों में भी काम किया। अब आते हैं इनकी एंट्री इंडिया के जो पॉलिटिक्स में होती है, और कैसे ये मोदी जी से मिलते हैं, जो उस टाइम गुजरात के सीएम थे। अफ्रीका में रहते ही उन्होंने भारत के कुछ राज्यों पे कुपोषण पे आधारित एक लेख लिखा था, जिसमें गुजरात का भी जिक्र था। 2011 में इनकी मुलाकात मोदी जी से हुई। कहा जाता है कि मोदी जी ने इनको बुलाया था उनका कुछ लेख पढ़ने के बाद, और फिर एक दूसरे के साथ जुड़े। फिर प्रशांत किशोर ने अपनी नौकरी छोड़ के गुजरात सरकार और नरेंद्र मोदी के लिए ब्रांड मैनेजर के तौर पे काम करना शुरू कर दिया। उनका एक आईपेक नाम का एक संगठन भी है, जो कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है। ये पॉलिटिकल पार्टी की ब्रांडिंग और इलेक्शन कैंपेन के लिए
सर्विस प्रोवाइड करती है। इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं और बहुत सारे लोग काम करते हैं। बाद में इन्होंने यूथ इन पॉलिटिक्स करके एक मुहिम भी चालू की, जहाँ पे कई लोग खासकर यूथ और स्टूडेंट जुड़े हैं और इसके लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। और इसका मेन एम है कि यूथ को तैयार करना पॉलिटिक्स के लिए, और इनका टारगेट है कि बिहार में करीब 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देना है। अगर आप चाहें तो आप भी इनरोल कर सकते हैं। ये यूथ इन पॉलिटिक्स करके ये इस मुहिम उन्होंने शुरू किया है कि जो भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है वो इसको ज्वाइन कर सकता है और ट्रेनिंग ले सकता है। अब आते हैं कि कैसे इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को डिजिटलाइज कर दिया और कैसे कॉम्पिटिटिव कर दिया। टेक्नोलॉजी को बहुत यूज करते हैं और कैसे उन्होंने 2014 में मोदी जी की पूरी ब्रांडिंग की, चाहे वो सोशल मीडिया के साथ जुड़ना हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या सभा को संबोधित करना हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, और भी कई स्कीम चलाना, चाहे वो किसानों की कर्ज माफ़ी हो या यूपीएससी में लेटरल एंट्री हो। और इन्होंने 2014 में मोदी जी को स्थापित करने में अहम योगदान रहा था इनका। पंजाब में कांग्रेस का आना इन्होंने ही, अमरिंदर सिंह जो थे उस टाइम वहाँ पे अमरिंदर सिंह को जिताने में इनकी अहम योगदान था। इन्होंने कांग्रेस में जो पंजाब में कांग्रेस के साथ काम किया। फिर आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए और आरजेडी के साथ गठबंधन किया, उस टाइम ये नीतीश के साथ भी जुड़े थे और महागठबंधन शब्द की जो इजाद है इन्होंने ही किया था, जो आज के राजनीति में एक चलन बन गया है। अब आम आदमी पार्टी या दक्षिण भारत के वाईएसआर कांग्रेस हो, सबके साथ इन्होंने काम किया है और 10-12 साल के करियर में एक नया स्थान बनाया है। अभी आपने देखा होगा ममता बनर्जी का सरकार जो बंगाल में बना, उन्होंने उनके साथ काम किया था और जीत भी दिलाई। उन्होंने चुनाव से पहले ही ये दावा कर दिया था कि टीएमसी की सरकार बनेगी और बाद में बनी भी। बीजेपी ने बहुत कोशिश की पर फाइनली लास्ट में ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री बनी। इनका जो प्लानिंग होता है वाकई चमत्कार करता है और इनकी जो समझ है लोगों की और उनसे कैसे जुड़े और किन मुद्दों पे बात की जाए, ये सब ये बखूबी जानते हैं। शायद यही वजह है कि इनको अलग अलग नामों की संज्ञा दी जाती है। कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट बोलता है तो कोई चाणक्य बोलता है। और इसी चुनाव के दौरान उन्होंने बोला था कि अब जो वेस्ट बंगाल में चुनाव था उसी के दौरान उन्होंने बोला था कि अब वो बिहार में के लिए काम करेंगे, मतलब इससे संन्यास ले लेंगे और ये दूसरा कुछ काम स्टार्ट करेंगे। अब जाके उन्होंने बिहार में जनसुराज नाम का संगठन बनाया जो अभी ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है और लोगों से जुड़ रहे हैं। पद यात्रा भी शुरुआत की थी, गांव-गांव लोगों से जाके मिल रहे हैं और समझ रहे हैं, लोगों के प्रॉब्लम को सुन रहे हैं और ये सब तैयारी कर रहे हैं। अब शायद 2024-25 में चुनाव के करीब कुछ ना कुछ ये चमत्कार हो या कुछ ना कुछ ये तो करेंगे, क्योंकि अभी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, अपने संगठन को और मजबूत बना रहे हैं। और करीब अभी 1 दर्जन से ज़्यादा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनसे जुड़े हैं और अभी ये जो रीजनल प्रॉब्लम है बिहार के, इस मुद्दे पे उठा रहे हैं। सरकार को भी ये जम के निशाना साधते हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि बिहार में कैसे इंडस्ट्री आएगी, एजुकेशन, हेल्थ, और एक विजन के साथ ये उतरे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये आदमी कुछ ना कुछ 2024-25 तक करेगा। बिहार में वाकई अभी हालत बहुत ख़राब है, चाहे वो इंडस्ट्री हो या एजुकेशन हो, हेल्थ हो, करप्शन, क्राइम, ये सब बिहार को बहुत काम करना बाकी है इस सब फील्ड में। और अभी जो बिहार के राजनीति में जो उलटफेर चल रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। नीतीश जी और तेजस्वी की सरकार है बिहार में। नीतीश कुमार सभी अपोजिशन पार्टी को एकजुट करने में लगे हैं और 23 जून को मीटिंग भी होने वाली है। और अभी जो रिसेंट न्यूज़ आ रहा है कि मांझी जी, जीतन राम जो मांझी थे, एक्स सीएम ऑफ बिहार, उन्होंने इस गठबंधन से अपने आप को हटा लिया है और उनके सुपुत्र जो मंत्री थे वो भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं। तो अब देखना होगा कि ये पार्टी जो है उनकी, जीतन राम मांझी की, वो किधर जाती है। और बहुत उठापटक चल रहा है अभी ये सब, और ये सब राजनीति में चलेगा क्योंकि 2024 में इलेक्शन को लेके, और इसके जो मेन सूत्रधार हैं वो नीतीश कुमार जी हैं, सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस सब के बीच में जनसुराज कहाँ खड़ा होगी और प्रशांत किशोर की क्या रणनीति होगी, ये तो भविष्य में पता चलेगा। क्योंकि प्रशांत किशोर अगर इस मामले में समझे, अगर लोगों को कैसे जोड़ना है
और लोगों को अपने साथ कैसे लाना है, ये प्रशांत किशोर जानते हैं। और उन्होंने ये साबित भी किया है। जिस भी पॉलिटिशियन के इन्होंने हाथ आज तक पकड़ा है, चाहे वो पंजाब हो उसका चुनाव हो, या लोकसभा का 2014 का चुनाव हो, या बिहार का चुनाव हो, या आंध्र प्रदेश का चुनाव हो, या तेलंगाना हो, या आम आदमी पार्टी के साथ काम किया हो उन्होंने, सबके साथ इनका, या ममता बनर्जी का सरकार हो वेस्ट बंगाल में जो बनी, ये सबके साथ इन्होंने काम किया है। और इनका जो स्ट्राइक रेट रहा है वो अच्छा ही रहा है, अगर यूपी इलेक्शन को छोड़ दे, क्योंकि यूपी इलेक्शन में इन्होंने कांग्रेस के साथ भी काम किया था, पर वो सक्सेस नहीं हो पाया। बाद में बहुत कुछ कांग्रेस के तरफ से ही बोला गया था, इनके तरफ से ही बोला गया था। इनके तरफ से कहना था कि जो मैंने प्लान और स्ट्रेटजी बनाई थी उस पर कांग्रेस काम नहीं की। करीब 14 पॉइंट इन्होंने दिए थे, उस पर काम करना था। कांग्रेस 2-3 जो मुद्दा था और जो प्लान था उस पर ही काम कर पाई। तो अब देखना होगा कि जनसुराज आगे क्या कर पाती है बिहार में, क्योंकि बिहार की जो अभी स्थिति है ठीक नहीं है। वो किसी क्षेत्र में बात हो, किसी फील्ड में बात हो, बिहार की अभी स्थिति ठीक नहीं है अदर राज्य में, क्योंकि बाहर अभी भी लोग अदर स्टेट में जाते हैं जॉब करने के लिए, क्योंकि ना वो 10,000 की भी जॉब हो। बिहार में जॉब की बहुत कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, शिक्षा का स्तर दिन पर दिन कम होते जा रहा है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है लोगों के पास, पर देखना होगा कि ये लोगों से कितना जुड़ पाते हैं। और जनसुराज आने वाले टाइम में भविष्य में और बिहार पे पॉलिटिक्स में क्या स्थान रखेगी, ये तो देखना होगा दोस्तों। तो इससे रिलेटेड ये सब इन्फॉर्मेशन था। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस एंड as much as possible, and please like and comment. Thank you.